नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज ही हमारी औसत की चौथी क्लास है, तो आपने एक एक करके अगर सारे क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको खूब मजा आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आज की क्लास से पहले एक बार जो इससे पहले की क्लास है एवरेज की, वो जरूर देख लें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 11 संख्याओं का औसत 46 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके के प्रश्न में आपसे हमेशा मध्य की संख्या पूछता है। तो छठी संख्या का मतलब क्या है? यह मध्य की संख्या की बात कर रहा है, मिडिल नंबर्स की बात कर रहा है। मध्य की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए, प्रथम 6 संख्या, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? देखिए 40। यदि औसत में, एवरेज में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उनका योगफल निकल कर आ जाता है। तो एवरेज में अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये योगफल निकल कर आ गया कितना? 240। और अंतिम 6 संख्याओं का, अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज, अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 50। अगर इसके एवरेज में हमने संख्याओं से मल्टीप्लाई करी तो ये अंतिम 6 संख्याओं का योगफल निकल कर आ गया। देखिए, टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 11। अगर हम इन संख्याओं का, टोटल संख्याओं का योगफल निकालें तो कितना आ गया? 540। तो संख्या 6 ये हो गई और 6 ये हो गई, यानी 12 संख्याओं का योगफल हमारे पास निकल कर आ गया। 12 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 540। अब इस योगफल में से अगर हम 11 संख्याओं का योगफल निकाल दें, 11 संख्याओं का योगफल कितना आएगा? देखिए, औसत कितना है? 46 है। अगर औसत में हम संख्याओं से गुणा कर देंगे तो हमारे पास योगफल निकल कर आ जाता है कितना? 506। ये 506 आ गया। 11 की और 46 की मल्टीप्लाई करी और ये घटा दिए तो कितना आ गया? 34। आपसे पूछ रहा है 6 नंबर, यानी मिडिल वाला नंबर। 6 नंबर या मिडिल नंबर कितना आ गया? 34। इस तरीके से इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यहां पर आपसे मिडिल वाले नंबर की वैल्यू पूछेगा प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 6 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 40 हो और चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है, जबकि छठी संख्या से 20 कम है, तो चौथी संख्या क्या होगी? देखिए, इस तरीके के प्रश्न में चौथी संख्या पूछ ले, पांचवी पूछ ले, छठी पूछे, करने का तरीका सेम ही रहेगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत, देखिए 6 संख्याओं का, 6 संख्याओं का एवरेज, औसत कितना दे रखा है? 50। अगर औसत में हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? योगफल निकल के आ जाता है। यानी कुल 6 संख्या जो है उनका योगफल कितना हो गया? 300। अब आगे प्रश्न है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 40 हो, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना हो? 40। देखिए कितना हो? 40। तो यहां से इनका योगफल निकल के कितना आ जाएगा? 3 गुणा 40 यानी 120। देखिए, यहां तक की प्रोसेस तो सेम है पिछले सवाल की तरह। अब क्या करना है, अगर हम इस योगफल में से, टोटल 6 संख्याओं के योगफल में से प्रथम 3 संख्याओं का योगफल घटा देते हैं तो ये कितना आ गया? 180। ये क्या आया? पहली 3 संख्या हटा दी, उसके बाद क्या बची? चौथा नंबर हमारे पास, पांचवा नंबर और छठे नंबर का योगफल। ये कितना आ गया? 180। ये 180 जो वैल्यू है, ये चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की और छठे नंबर का योगफल निकल कर आ गया। अब ये कह रहे हैं आगे कि चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है, जबकि छठी से 20 कम है। तो जो फोर्थ नंबर है, ये अगर हमने x मान लिया तो फिफ्थ नंबर कितना हो जाएगा? देखिए, चौथी संख्या पांचवी से 10 कम है, तो ये पांचवी से 10 कम है तो हमने इसको 10 बढ़ा दिया। देखिए 10 कम हो गई चौथी नंबर, और छठे नंबर से 20 कम है तो हमने इसको x प्लस 20 कर दिया। अब देखिए, यहां पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। फोर्थ नंबर क्या है? x। फिफ्थ नंबर क्या है? x प्लस 10। और सिक्स नंबर क्या है?
x प्लस 20, इन सब का योगफल कितना है 180। कितना हो गया 3x प्लस 30 बराबर 180। ये वैल्यू इधर चली जाएगी माइनस में, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 30 जाएगा 150 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 50। यानी x की वैल्यू 50 आ गई। फोर्थ नंबर की वैल्यू को हमने क्या माना है x माना है, तो आंसर क्या हो गया 50, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे कहता है इसमें कि पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए तो इसमें 50 में हम 10 जोड़ देते तो 60 हो जाता। आपसे कहता छठी संख्या ज्ञात कीजिए तो 50 में 20 जोड़ देते, आंसर 70 हो जाता। तो इस तरीके के प्रश्न में बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का औसत 45 है जबकि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रथम और अंतिम संख्या का योगफल 41 हो तो प्रथम संख्या यानी पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी टाइप चेंज है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, 6 संख्या है तो देखिए हमने 6 संख्या कौन सी मान ली, ये हमने 6 संख्या ले ली ए बी सी डी ई और एफ, ये टोटल हमारे पास 6 संख्या हो गई। पहली 5 संख्या ए बी सी डी ई, इनका औसत कितना दे रखा है 45, ए बी सी डी ई, औसत कितना दे रखा है 45। देखिए अगर इनका योगफल निकालते हैं तो हम औसत में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहली 5 संख्याओं का योगफल निकलकर कितना आ जाएगा 225। आगे कह रहे हैं अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो देखिए अंतिम 5 संख्याएं ये आपकी बी से शुरू होकर एफ तक हो जाएंगी, यानी बी सी डी ई और एफ। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 40। अगर इनका योगफल निकालेंगे तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। ये दो समीकरण आपके पास बन गई। समीकरण 1 में से समीकरण 2 ये घटा देंगे। जब घटाएंगे तो देखिए बीच की जितनी भी वैल्यू है प्लस माइनस के चिन्ह होने की वजह से सब कुछ कट जाएंगे। क्या बचेगा पहला पद ए माइनस अंतिम पद ये एफ बराबर कितना, यहां से कितना बचेगा 25, यानी पहला पद माइनस अंतिम पद बराबर क्या बचा 25। अभी कह रहे हैं यदि प्रथम और अंतिम संख्या का योगफल कितना हो 41, यानी पहली और अंतिम संख्या का योगफल कितना है 41 है 41। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से दूसरा वाला पद प्लस माइनस के चिन्ह होने की वजह से कट गया। क्या बचा 2a बराबर कितना हो गया 66। इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 33। a की वैल्यू पहले पद की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 33। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा 33, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 3 संख्याएं एबीसी है, एबी का औसत 10 है, बीसी का औसत 15 है और सीए का औसत 20 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इस तरीके का प्रश्न कैसे करते हैं, पहले डिटेल में देखेंगे फिर शॉर्ट्स में विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। देखिए 3 संख्या कौन कौन सी है, ए बी सी। देखिए 3 संख्या दे रखी होती है प्रश्न में, यहां पर क्या है एबीसी, जिनमें पहली 2 संख्याओं का कुछ औसत दे रखा होगा, अगली 2 संख्याओं का दे रखा होगा और फिर पहली और अंतिम संख्या का औसत दे रखा होगा और पूछेगा तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न को पहले डिटेल में देखेंगे, इसके बाद विद इन सेकंड्स में 1 सेकंड के भीतर क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं फिर वो तरीका आपको सिखाऊंगा। 3 संख्या एबीसी है, एबीसी ये 3 संख्या हो गई। ए और बी का औसत, देखिए ए और बी का औसत कितना है 10, योगफल निकल के कितना आ जाएगा, तो औसत में हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये योगफल निकल कर आ गया 20। बी और सी का औसत कितना है 15, तो अगर योगफल निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना आ गया 30। सी और ए, सी और ए का औसत कितना है 20, इनका योगफल निकाला कितना आ गया 40। ये हमारे पास 3 समीकरण बन गई, इनको हमने ऐड किया तो देखिए 2a है यहां पर, 2b है और ये 2c है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 40 और 30 70 और 20 90 है। इन सबको जोड़ दिया कितना आ गया 90। देखिए 2 यहां से कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c, ये अंदर रह गया ये 90, इस 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 45, यानी a प्लस b प्लस c
का योगफल, तीन संख्याओं का योगफल निकलकर कितना आ गया 45। योगफल 45 आ गया। आपसे यहां पूछा है औसत ज्ञात कीजिए, यानी योगफल 45 है। इस योगफल को, ये जो योगफल आया है 45, तीन संख्याएं हैं एबीसी, इससे भाग कर देंगे तो आपके पास निकल कर क्या आ जाएगा एवरेज। तीन संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, एबीसी का औसत कितना आ जाएगा 15। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए पहली दो संख्या औसत कितना दे रखा है 10, अगली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 15, उससे अगली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20। इसको ऐड करेंगे, यानी औसत को ही ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 20, 15, 35 और 10 45। ये जो औसत आया, अब देखिए आपके पास कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 15। बस इतना सा काम, ये आंसर आपके सामने। तो ये डिटेल में था, शॉर्ट में इस तरीके से है कि जो भी औसत दे रखा होगा उसको ऐड करेंगे, तीन संख्या है, चार संख्या है, जितनी भी संख्या है उतनी संख्या से भाग कर देंगे, औसत निकलकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, तीन संख्या एबीसी का औसत 9 है, बीसी का औसत 10 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए तीन संख्या एबीसी, औसत कितना है 9 है। औसत को योगफल में बदलने के लिए औसत में टोटल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास योगफल निकल के आ गया। तीन संख्याओं का योगफल कितना हो गया 27। ये कह रहे हैं बीसी का औसत 10 है, बी और सी का औसत 10 है, तो योगफल निकल के आ जाएगा कितना 20। दो संख्या है इसलिए दो से मल्टीप्लाई करिए। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये प्लस के बी से माइनस का बी और प्लस के सी से माइनस का सी, ये कट गया। ए बराबर, यहां पर इसको घटा दिया, कितना आ गया 7। ए का मान पूछा है, ए का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार दोस्त एक पिकनिक पर जाते हैं, तीन दोस्तों ने प्रत्येक ने पिकनिक पर 100 रुपए खर्च किए, जबकि चौथे दोस्त ने सभी चार व्यक्तियों के औसत खर्च से 600 रुपए अधिक खर्च किए, तो पिकनिक पर कुल खर्चा कितना हुआ। पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद एक सेकंड के आधे सेकंड में, यानी आधे से आधे सेकंड में भी इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे वो तरीका आपको बताऊंगा। चार दोस्त एक पिकनिक पर जाते हैं, तीन दोस्तों ने प्रत्येक ने पिकनिक पर 100 रुपए खर्च किए। चलिए कैसे करेंगे, पहले डिटेल में देखते हैं। माना चारों दोस्त हैं, चारों दोस्तों का एवरेज खर्च हमने x मान लिया, ठीक है। एवरेज खर्च x हो गया, तो कुल खर्च निकल के कितना आएगा, कुल खर्च औसत खर्च में अगर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स, यानी 4x। कुल खर्च निकल के कितना आ गया 4x आ गया। चलिए अब आगे है, कह रहे हैं तीन दोस्तों ने प्रत्येक ने पिकनिक पर 100 रुपए खर्च किए, टोटल खर्च कितना है 4x बराबर तीन दोस्तों ने कितने रुपए 100 रुपए खर्च कर दिए, हो गए 100 रुपए खर्च, जबकि चौथे दोस्त ने सभी चार व्यक्तियों के औसत खर्च से 600 रुपए अधिक खर्च किए। जबकि चौथा व्यक्ति जो है उसने औसत खर्च कितना है x, औसत खर्च से 600 रुपए अधिक खर्च किए, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। टोटल खर्च बराबर ये कुल खर्चा इतना होगा। देखिए कितना आएगा 4x बराबर 300 प्लस x और प्लस 600, ये x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4x में से x गया 3x और ये 900, कैलकुलेशन करिए कितना आ गया 300, x बराबर 300। ये क्या आ गया एवरेज खर्च। आपसे पूछा है कि पिकनिक पर कुल खर्चा कितना हुआ। देखिए कुल खर्चा कितना है 4x, x की वैल्यू कितनी है 300, तो पिकनिक पर कुल कितना खर्चा हुआ 1200 रुपए का खर्चा। यह है इसका डिटेल। अगर शॉर्ट में देखें तो देखिए शॉर्ट में क्या काम करना है। देखिए तीन दोस्त हैं, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। चलिए हमने 100 रुपए खर्च कर दिए। अब जो चौथा दोस्त है वो 600 रुपए अधिक खर्च कर रहा है, चलो प्लस
₹600 इसका डिवाइडेशन करते हैं। इस ₹600 का डिवाइडेशन जितने आपके 4 दोस्त पिकनिक पर गए हैं, एक खर्च कर रहा है, यानी एक एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च कर रहा है, तो हमने वो एक इसमें से घटा दिया, 4 दोस्तों में से एक घटा दिया, कितने बचे? 3। इस 3 से इस 600 को डिवाइड करा, कितना हो गया? 200, और 100 और 200 को जोड़ा तो ये कितना आ गया? 300। ये आपका एवरेज खर्च निकल कर आ जाता है। आपसे पूछ रहा है कुल खर्च, तो जितने लोग पिकनिक पर गए हैं बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड्स में क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए फिर से समझिए क्या करना है कि पर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति जितने जितने रुपए खर्च कर रहा है वो वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद एक एक्स्ट्रा व्यक्ति जो है वो जितने रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है उस वैल्यू में जितने व्यक्ति पिकनिक पर गए हैं उससे एक संख्या कम करके भाग कर देते हैं। उसके बाद ऐड कर दिया, जो ऐड करा वो एवरेज निकल के आ गया, और टोटल व्यक्ति जितने गए हैं उनसे मल्टीप्लाई करा तो कुल खर्चा निकल के आ जाता है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? कुल खर्च कितना होगा? कुल खर्च कितना है? ₹1200, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तब औसत खर्च ₹1 कम हो जाता है, जबकि कुल खर्च ₹100 बढ़ जाता है, तो आरंभ में औसत खर्च क्या था? वही पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट में। 30 विद्यार्थियों का हमने औसत खर्च कितना मान लिया? x। 30 स्टूडेंट्स का औसत खर्च कितना हो गया? x हो गया। तो यहां से हमने कुल खर्च कितना निकल कर आ जाएगा? कुल खर्च 30 इंटू एक्स, औसत में नंबर से, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल खर्च निकल कर आ जाता है, 30x हो गया। आगे कह रहे हैं यदि 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, चलिए अब विद्यार्थी हो गए 30 की जगह 40, 10 विद्यार्थी और आ गए, तब औसत खर्च ₹1 कम हो जाता है। औसत खर्च अभी कितना है? x। अब औसत खर्च कितना हो गया? 1 कम हो गया। आगे, जबकि कुल खर्च ₹100 बढ़ जाता है। पहले कुल खर्च कितना था? 30x था, इसे बढ़ के कितना हो गया? ₹100 बढ़ गया। ठीक, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 40x माइनस 40 बराबर 30x प्लस 100। x वाली वैल्यू एक तरफ, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 40 में से 30 गया, 10x बराबर, और ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 100 और 40 140, 0 से 0 गया, x बराबर 14। देखिए 30 विद्यार्थियों का औसत खर्च हमने कितना माना था? x माना था। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 14 आ गई। आरंभ में औसत खर्चा पूछा है, तो आरंभ में औसत खर्चा कितना हो गया? 14 हो गया। अगर आपसे ये पूछता कि बाद में औसत खर्च कितना होगा, तो क्या करना था कि औसत खर्च में 1 की कमी हो जाती है, तब यहां पर माइनस -1 कर देते, और अगर बाद का पूछता तो औसत खर्च कितना निकल के आ जाता? 13। शॉर्ट में इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 30 विद्यार्थी हैं, पहले 10 और बढ़ गए, कितने बढ़ गए? 10, तो टोटल कितने हो गए? 40। देखिए जबकि कुल खर्च ₹100 बढ़ रहा है, तो ये 100 वैल्यू लिख ली। इन 10 विद्यार्थियों के बढ़ने से औसत खर्च ₹1 कम हो रहा है। यानी कितना कम हो रहा है? ₹1 कम हो रहा है, तो ये ₹1 सबका औसत पर प्रभाव डाल रहा है। देखिए औसत ₹1 कम हो रहा है, तो इन सबका, इन 40 का औसत कम होगा, तो कितना कम होगा? 40। अगर कम होगा तो ये वाली वैल्यू हम यहां पर ऐड कर देंगे, कितना? 140 हो जाएगा। और जो जितने नंबर्स, जितने स्टूडेंट्स बड़े थे, उस वाली वैल्यू से इस वैल्यू को भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? वो आपका पुराना औसत निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा? 14। देखिए फिर से समझिए, पहले 30 स्टूडेंट थे, फिर बाद में 10 और बढ़ गए, 40 हो गए, कुल खर्च ₹100 बढ़ गया, ₹100 बढ़ा, लेकिन औसत खर्च जो ₹1 कम हुआ, तो हमने उस एक से टोटल व्यक्ति जो 40 हैं उनकी मल्टीप्लाई करी, तो यानी औसत खर्च हमने जो ₹40 जो कम हो रहा था वो ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई 140, जितने व्यक्ति बढ़ रहे थे उससे भाग कर दिया, तो हमारे पास जो प्रारंभ में औसत था वो वैल्यू निकलकर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तब औसत खर्च ₹5 बढ़ जाता है। देखिए इसको शॉर्ट तरीके से ही करते हैं। 30 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ गए, 40 हो गए, कितने बढ़ गए? 10 विद्यार्थी और बढ़ गए, तब
कुल खर्च 1200 रुपए हो जाता है और औसत खर्च 5 रुपए बढ़ जाता है। तो जो औसत बढ़ेगा वो सभी का बढ़ेगा, तो इसमें 5 रुपए जो बढ़ेगा 40 का बढ़ेगा, कितना हो गया 200। अब देखिए ये औसत खर्च अगर बढ़ेगा तो यहां पर करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, कितना आ गया 1000। पिछले सवाल में ये कम हो रहा था तो हम कर रहे थे प्लस, यहां बढ़ रहा है तो करेंगे माइनस, कम होगा तो जोड़ेंगे, बढ़ेगा तो घटाएंगे। कितने व्यक्ति 10 व्यक्ति और बढ़े तो हमने यहां पर 10 से भाग कर दिया, कितना आ गया। ये जो वैल्यू निकल के आती है ये आरंभ के औसत खर्च की निकल के आती है। आपसे कहेगा कि बाद का औसत खर्च क्या होगा, तो देखिए औसत खर्च बाद में 5 बढ़ जाए तो इसमें हमने 5 और जोड़ दिया। अगर आपसे बाद का औसत खर्च की बात करेगा तो आंसर क्या निकल के आएगा 105। चलिए इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल कर ले। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। बृहस्पतिवार का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार के तापमान का मान बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, देखिए सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है 32, तो कुल निकल कर कितना आ जाएगा 32 गुणा 3 यानी 96। आगे कह रहे हैं कि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान, औसत कितना है 30, तो कुल निकल कर कितना आ गया 90 डिग्री। ये दो समीकरण बन गई, समीकरण एक में से समीकरण दो हमने घटा दी। देखिए प्लस के मंगलवार से माइनस का मंगलवार, प्लस के बुधवार से माइनस का बुधवार, ये कट गया, तो सोमवार मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना बचा 6 डिग्री। प्रश्न कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान 26 डिग्री हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान 26 है तो यहाँ पे बृहस्पतिवार की वैल्यू रखेंगे 26 इज इक्वल टू 6, माइनस का 26 इधर जाके प्लस का 26 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आएगा 32 डिग्री। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री है। सोमवार मंगलवार और बुधवार औसत तापमान कितना है 32, कुल निकल कर कितना आ जाएगा 32 गुणा 3 कितना हो गया 96। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान, यानी मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 31 डिग्री, कुल निकल कर कितना आ जाएगा इनका योग 93। समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा देंगे, सेम यहां तक की जो प्रोसेस है वो पिछले सवाल की तरह है। देखिए प्लस माइनस की वैल्यू ये कट गई, क्या बचा मंडे माइनस थर्सडे, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 3। आगे प्रश्न देखिए, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 हो, यानी बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 हो, यह प्रश्न कह रहा है, तो सोमवार का तापमान बताइए। यानी बृहस्पतिवार की वैल्यू की जगह 3m डिवाइडेड बाई 4 ये वैल्यू रख जाएगी, यानी m माइनस कितना रखा जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 4m माइनस 3m डिवाइडेड बाई 4 और इक्वल टू 3। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना बचेगा 4m माइनस 3m बराबर 4 3 12, m बराबर 12, यानी सोमवार का तापमान कितने डिग्री हो गया 12 डिग्री हो गया। तो यहां पर बहुत सारे चेंजेस छोटे छोटे करके देता है प्रश्न, तो करने का तरीका सेम रहता है। तो इस तरीके से आज ही हमारी औसत की चौथी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एवरेज की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।